डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, उसके अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है, दैट हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज। अगर आप कोई बेस लेते हैं सर, तो वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, अल्फा हाइड्रोजन को स्नैच करता है और BH बाहर निकलता है और एनायन फॉर्मेशन करता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। दिस कार्ब एनायन इज रेजो स्टेबलाइज्ड। ये रेजो स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है सर। ठीक, ये इनोलेट आयन देता है सर। सो इस मैकेनिज्म के बेसिस पे, इस इनोलेट आयन फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग अभी जो रिएक्शन कवर करने वाले हैं, नेम रिएक्शन जो कवर करने वाले हैं, वो है अपना अल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद आता है क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, नोवेनेगल रिएक्शन एंड रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस हम लोग देखेंगे जो कि इसी मैकेनिज्म के बिहाफ पे है, जहाँ पे कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है सर। ये सारे रिएक्शंस में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होता है, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, नोवेनेगल रिएक्शन और रिफॉर्मेस की रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन? सो अल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, that undergoes aldol condensation in presence of dilute NaOH, not very dilute, नॉट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट NaOH। क्योंकि देखेंगे हम लोग, अगर वेरी डाइल्यूट कंडीशन लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस होगा, और अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। सो इन दिस रिएक्शन हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है, अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। उसमें एल्डिहाइड भी होता है और OH ग्रुप भी होता है, तो इसीलिए उसको अल्डोल बोला जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही बोलते हैं हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट। चूंकि ये अल्डोल प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे लेस स्टेबल होता है, इसीलिए जब आप इसको हीट देते हैं सर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट करता है और फाइनल जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है, जो अल्डोल के कंडेंस होने से प्रोडक्ट मिलता है, जो अल्डोल को हीट करने पे जो वाटर रिलीज होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिलता है। करेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। सो अगर हम लोग इसको जनरल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन हम लोग ले लें कि सर मान लीजिए ये CH2 है, ये H है, C डबल बॉन्ड O और H है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपने एसिटल्डिहाइड ले लिया। अगर आप इसका अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो मैं आपको बताया, पहला जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है हमारा बेसिक मीडियम OH माइनस, और दूसरा चीज़ जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं वाटर, जिसके प्रेजेंस में अल्डोल बनेगा। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे अल्डोल लिख रहा हूँ, CH3CHOH। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, एक मॉलिक्यूल्स का आपको कार्बोनाइल कार्बन पे अल्कोहल लिख देना है और क्या करना है, एनायंस को इसके साथ अटैच कर देना है। सो CH2 पे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो CH2 लगा दीजिए और C डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए। दिस इज अल्डोल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। करेक्ट, आ रहा है समझ में बात? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है सर। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में आप देखिए कि यहाँ पे इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप है बगल में, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है सर, और यहाँ पे इस कार्बन पे स्टिल अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो सर अगर यहाँ इसको अगर आप हिट करेंगे तो ये H2O रिलीज कर देगा एंड यू गेट द फाइनली अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH C double bond OH. This is alpha carbon, this is beta carbon. So this product is alpha beta unsaturated aldehyde, right? Alpha beta unsaturated aldehyde. This is aldol condensation product। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं सर। ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट होता है। अल्डोल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को बोलते हैं हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट। और चूंकि ये लेस स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, तो अगर आप इसको हिट करेंगे सर तो ये वाटर लिबरेट करेगा और आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन दे देगा। गाइस ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये चीजें याद रखना जरूरी होता है हमें, क्योंकि जब आप यहाँ पे तो एसिटाल्डिहाइड लिए हैं, जब आप प्रोपेनल्डिहाइड लेते हैं या एसीटोन लेते हैं या अदर कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो वहां पे आप जनरली प्रोडक्ट लिखने में जब डायरेक्ट विदाउट मैकेनिज्म आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं फास्ट में, तो उस फास्ट केसेस में आप क्या करते हैं, एरर करते हैं। तो वो एरर नहीं होने की चांस होती है अगर आपको ये बात याद है कि इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें बनाना है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लिखे हैं क्या उसमें बीटा प्रोडक्ट पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है और नहीं। अगर नहीं है तो आप क्रॉस रीचेक कर सकते हैं उसको, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है जिसको आप अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं सर, और जब वाटर रिलीज होता है तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट अल्डोल का अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, करेक्ट। चलिए इसका हम लोग प्रोपोज्ड मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर अपना ये CH2 है, ये H है, C डबल बॉन्ड OH है। आपने सबसे पहले बेसिक मीडियम लिया, OH माइनस लिया, ये क्या किया तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से स्नैच करके H2O बाहर निकाला और फॉर्मेशन किया एनायन का CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किया। ये कार्ब एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है सर, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। सो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हम ऐसे देख सकते हैं सर, ये इनोलेट आयन है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ है, दिस कार्ब एनायन इज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर अनदर मॉलिक्यूल्स, CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो ये दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट देगा CH3CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। देख लीजिए किस तरह से एनायन इसके साथ अटैच हो रहा है। थर्ड स्टेप में हम लोग इसको वाटर देते हैं सर। सो ये वाटर से H प्लस लेकर के एल्कोहल बना लेता है। सो CH3CH, यहाँ पे O माइनस है, CH2 C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे इसको देते हैं हम लोग H2O और इस H2O के बाद ये आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे देता है। CH, यहाँ पे OH, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट है, करेक्ट। ये अल्डोल प्रोडक्ट है सर, करेक्ट है। अब ये अल्डोल प्रोडक्ट लेस स्टेबल है सर, सो अगर आप इसको हीट दीजिएगा CH3CH तो ये कंडेंस कर जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है स्मॉल बाय प्रोडक्ट रिलीज होना। सो सर यहाँ से एक स्मॉल बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाएगा, हीट करने से H2O रिलीज हो जाएगा सर, OH यहाँ का जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा, इस कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पे। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, सो अल्डोल प्रोडक्ट बनता है और ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, करेक्ट गाइज। तो इस रिएक्शन में जो सेकेंड स्टेप होता है दोस्त, ये होता है अपना स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप से ही RDS डिसाइड होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये। सो RDS हम इसी स्टेप से डिसाइड करते हैं। तो चलिए सर इसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इस रिएक्शन का। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन कॉल्ड अल्डोल प्रोडक्ट। गैस बिल्कुल पॉइंट वाइज चीजों को याद रखेंगे ऐसे ही। दिस रिएक्शन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन कॉल्ड अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डोल प्रोडक्ट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, सो ऑन हीटिंग इट गिव्स अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, जो कि हम लोग लिखे थे यहाँ पे, जो हम लोग पहली कंडीशन लिए थे उसमें डाइल्यूट NaOH लिए थे। तो जो रेट इक्वेशन होता है, जो रेट लॉ इक्वेशन होता है, जहां से हमें ऑर्डर निकल के आता है, दैट रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO का स्क्वायर इंटू OH माइनस, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2+1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो पावर का एडिशन होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये रेट लॉ लिखने में परेशानी हो रहा हो तो ये रेट लॉ हमने केनिजारो रिएक्शन के अंदर डिराइव किया है। केनिजारो रिएक्शंस का वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे हमने इसको डिराइव किया है कि ये कैसे स्क्वायर आता है।
ओके, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू CH3CHO का स्क्वायर OH टू द पावर 1 OH माइनस टू द पावर 1, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके सर, इन प्रेजेंस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaOH, अगर आप वेरी डाइल्यूट NaOH ले लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर OH माइनस अटैक कर रहा है, दैट फर्स्ट स्टेप बिकम्स, ये जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा सर, ये स्लो स्टेप हो जाएगा और ये RDS हो जाएगा। तो जब ये RDS हो जाएगा तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे होने लगेंगे? रेट लॉ इक्वेशन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दोनों के पावर 1 होंगे सर। तो बिकॉज ऑफ दैट रेट लॉ इक्वेशन हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स सेकेंड। तो अगर आप वेरी डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है ये अल्डोल कंडेंसेशन। करेक्ट है सर। अब देखिए फिफ्थ में कि इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, अगर आपने OH NaOH कंसंट्रेटेड ले लिए तो ये रेट्रो अल्डोल रिएक्शन देता है। रेट्रो अल्डोल रिएक्शन अकर्स। क्या होता है सर ये रेट्रो अल्डोल रिएक्शन? कुछ नहीं होता है दोस्त, ये रेट्रो अल्डोल रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है कि सर अल्डोल में अपना प्रोडक्ट क्या बना था? अपना प्रोडक्ट बना था CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये अपना प्रोडक्ट था क्रॉस अल्डोल, सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये अल्डोल प्रोडक्ट था, अल्डोल कंडेंसेशन का ये अल्डोल प्रोडक्ट था। अगर आप कंसंट्रेटेड OH माइनस लिए हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे, ये रिवर्स कर देगा इस रिएक्शन को दोस्त। ये OH माइनस क्या करेगा कि यहाँ से H प्लस को उठाएगा, इस H प्लस को उठाएगा और H2O बाहर निकलेगा। इस H2O को बाहर निकलने के बाद ये आपको दे देगा CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। करेक्ट, निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा यहाँ से। सो नाउ यू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, एंड आपको मिल रहा है anion CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। करेक्ट, अब इस anion को वाटर मिलेगा, जो बाहर निकला था वाटर, H2O, यहाँ से ये H प्लस लेगा और अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, रेट्रो अल्डोल रिएक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। सो अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो रेट्रो अल्डोल रिएक्शन हो जाता है गाइज। सो वेरी डाइल्यूट के केस में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। डाइल्यूट NaOH के केस में जो यूजुअली लिया जाता है यहाँ पे, तो अल्डोल कंडेंसेशन का अगर आपको यूजुअल ऑर्डर पूछेगा तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो रेट्रो अल्डोल हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन का, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल वाइज प्रोडक्ट लिखते हैं। हमने एसिटल्डिहाइड लिया, पहला एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन का CH3COCH3। अब यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट रिएजेंट ले रहे हैं वो बेस ले रहे हैं OH माइनस, और सेकेंड में हमने वाटर लिया है। तो हमें अल्डोल प्रोडक्ट लिखना है गाइज। कैसे लिखेंगे अल्डोल प्रोडक्ट? तो आप क्या करिए कि इसका पहला मॉलिक्यूल्स का हम बोले थे आपको अल्कोहल लिखने के लिए, तो आप CH3 लीजिए, ये C लीजिए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH कीजिए। जब एसिटल्डिहाइड था तो यहाँ H था, लेकिन अभी क्या है, एसीटोन के केस में यहाँ पे CH3 है, नो इशू। इस कार्बोनाइल कार्बन से आपको अटैच करना है किसको? इस मॉलिक्यूल्स के एनायन को। अब इस मॉलिक्यूल्स का एनायन क्या होगा? तो अल्फा पोजीशन से जब हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से या यहाँ से, सिमेट्रिकल है, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो ये निगेटिव आयन बनेगा। तो इस कार्बन को आप यहाँ अटैच कर दीजिए सर, CH2 C double bond O and CH3. So this is aldol product. अब अगर आप सर इसको हिट कर देंगे तो वाटर रिलीज कर जाएगा यहाँ से, और फाइनली आपको एलिमिनेशन अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे देगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इजी। चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग। प्रोपेनल्डिहाइड ले लीजिए आप, CH3 2 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है यहाँ पे, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये हमारा प्रोपेनल्डिहाइड है। क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट रिएजेंट ले रहे हैं बेस, सेकेंडली हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं, अल्डोल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। कैसे लिखेंगे अल्डोल प्रोडक्ट? तो पहला मॉलिक्यूल्स का हम बोले थे आपको कि अल्कोहल लिखिए, CH3 CH2 यहाँ पे CH और इस कार्बोनाइल को अल्कोहल बना दीजिए।
और इस कार्बन को आप अटैच करिए इसके एनायन से। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है कि आप जनरली हड़बड़ी में क्या करते हैं, यहाँ से एनायन बना करके अटैच कर देते हैं। दोस्त, जब आपको बोला गया है कि कार्बोनाइल के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, अल्फा कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये तो बीटा कार्बन है, तो हम एनायन किस पे बनाएंगे, अल्फा कार्बन का एनायन बनाएंगे। तो ये अल्फा कार्बन यहाँ पे अटैच होगा ना, तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH बचेगा, और इसके साथ अटैच एक CH3 है सर, और एक C डबल बॉन्ड OH है सर। तो क्या आपको प्रोडक्ट बनाना क्लियर हुआ? आप इसको हीट कीजिए, एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है, वाटर रिलीज होगा एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्रोपेनॉल्डिहाइड का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं PH C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, कैसे लिखेंगे इसका अल्डोल प्रोडक्ट, OH माइनस H2। सो सर यहाँ देखिए, इस साइड तो पीएच पे फिनाइल के रिंग पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो सबसे पहला काम है कि इसका अल्कोहल लिखिए सर। तो पीएच सी, इस पे OH, एक वैकेंसी, और यहाँ पे CH3। अब इससे अटैच करना है एनायन को। एनायन कहाँ से बनेगा, इस साइड से बनेगा, इसी कार्बन से एनायन बन सकता है। फिनाइल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सर यहाँ से एनायन बनाइए, ये CH2 बचेगा, इस CH2 को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, C डबल बॉन्ड और PH लगा दीजिए। दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट। आप इसको हिट कीजिए, वाटर रिलीज होगा सर, और आपको मेन प्रोडक्ट दे देगा अल्डोल का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, दैट इज PHC CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O PH। तो ये हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ओके गाइज, तो इस तरह से हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखते हैं। आई होप आपको अल्डोल कंडेंसेशन का सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। ये 5 पॉइंट जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म में कौन से स्टेप कब स्लोएस्ट स्टेप होंगे, और मेन जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, इसको ध्यान रखेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे अल्डोल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के। So guys, if you really like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video. Thank you.